वहीं ललितपुर के बार ब्लॉक अंतर्गत ग्राम इमलिया करीतोरन तोड़ी बमहोरी खड़ेत में 200 हेक्टेयर भूमि के लिए 160 कुंतल चना निशुल्क किसानों को उपलब्ध कराया गया। वहीं जब मौके पर खेतों में देखा गया तो वहीं चने की फसल बोई नहीं गई है और दरअसल शासन ने चिन्हित जिन गांवों के लिए फसलों के बीज भेजे थे उनके वितरण में गड़बड़ी के साथ कुछ गांवों में इसमें शामिल ही नहीं किया गया है। ऐसे में किसान दलाल और विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत कर बंदरबाट की आशंका जता रहे हैं। कृषि निदेशक बसंत कुमार दुबे का कहना है कि मामले के खुलासे के लिए डीएम ने जांच टीम गठित की है जो मौके पर जाकर सत्यापन कर रही है। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी क्लस्टर प्रदर्शन होते हैं वो माननीय जनप्रतिनिधियों से डिस्कस करके गांव का चयन किया जाए और प्रयास ये किया जाए कि जो जहां जहां पिछले 2-3 सालों में हुए हैं वहां उसको रिपीट न किया जाए, जिससे बाकी लोगों को मौका मिले, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो भी इनपुट होते हैं निःशुल्क होते हैं। प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर वो आता है अगर मान लीजिए हम लोगों ने कोई गाँव चयनित किया और वहां पे एग्रो क्लाइमेटिकली जलवायु के रूप में या मृदा के रूप में उस फसल के लिए सुइटेबल नहीं है, तो कभी कभी हम लोगों को प्रधान की संस्तुति के आधार पे उसको शिफ्ट करना पड़ता है अन्य गांवों में। उसको हमारे कर्मचारियों के पास ये विवेक रहता है, हमें सूचित कर देते हैं कि सर यहाँ नहीं हो सकता, बगल में हम करवा रहे हैं। आपको कहीं से बीज मिला था बोने के लिए? मिला था। क्या मिला था आपको? सरसों मिला, चना मिला। अच्छा, तो आपने चना नहीं बोया फिर? लेट की वजह से नहीं बो पाया। अच्छा, कितना मिला था चना आपको? हमको 30 किलो चना दिया था। 30 किलो मिला था। हाँ। लेकिन फिर बोया नहीं वो? लेट की वजह से। अब सरसों लेट मिले तो देखो वो पूरी म्याऊं लग गई, बिल्कुल बीज की आशा नहीं रही है, लेट मिले नहीं, इसलिए चना भी लेट मिला था। हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति को चना का बीज नहीं मिला है, न खेतों में बोया गया है। और श्रीमान जी, आपसे निवेदन है कि आप जाके मौके पे देख लें, किसी खेत में चना नहीं बोया है, न यहाँ किसी को क्लस्टर बटा है, अब न किसी के खेत में चना बोया है। तो आपके पूरे जो गांव है जी, आपका गांव हाँ, कारीतोरन जी, हमारे गांव का रकबा है 1300 एकड़ करीब का, पूरे गांव का। मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ पहले से। 1300 एकड़ करीब मेरा गांव का रकबा है। मेरे रकबे में शायद 2-3 एकड़ में चना हो, वो भी अपना व्यक्तिगत प्रदर्शन। क्लस्टर का हमारे यहाँ कोई चना नहीं है। जो कृषि विभाग ने दिया इस गांव में, किसी ने नहीं बोया वो? नहीं, बीज चना बोया ही नहीं गया है, बिल्कुल ही नहीं। गांव में किसी के यहाँ चना नहीं है, ना किसी ने बोया है। किसी कहने पर कहा जा रहा है कि चना मिला है, चना उसको बिल्कुल नहीं मिला है। किसी कहने से ये झूठ बोल रहा है, झूठ बुलवाया जा रहा है उससे जबरदस्ती। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जानकारी चाहेंगे, क्या पूरा मामला है, क्या आरोप लगाया जा रहा है? जो चने की फसल यहाँ पर दी गई थी, क्या वजह है कि वो अभी तक बोई नहीं गई है? जी, मैं बता दूं, ये ललितपुर जनपद का मामला है कृषि विभाग का, जहां किसानों की आय दुगनी करने के लिए और उन्नत फसल के लिए यहां क्लस्टर प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें शासन द्वारा किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराया जाता है और उसके बाद उनके खाते में जितना बीज दिया जाता है उसका पैसा भी डाला जाता है। लेकिन इस योजना में और यहाँ के अधिकारियों द्वारा इसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है, क्योंकि जब धरातल पर देखा गया तो किसानों को बीज तो दिया गया, लेकिन कई किसानों ने वहां अपने खेतों में चना बीज बोया ही नहीं है। और वहां कई ऐसे गांव हैं जनपद के जहां बीज दिया गया लेकिन बोया नहीं गया। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। साथ ही लगभग 160 कुंटल चना वितरण किया गया, लेकिन जो किसान ऐसे हैं जिनकी जमीन केवल 1 एकड़ है, जहां 40 किलो तक ही बोया जाता है, लेकिन इन लोगों के लिए 80 किलो और 1 कुंटल 60 किलो बीज दिया गया, क्योंकि इसमें पैसा भी वापस मिलना था। तो ये कमीशन का खेल इसमें भी चल रहा है कि कई विभागीय लोग जुड़े हैं जो उसमें वापस कमीशन भी मांगते हैं। जी। अच्छा शैलेंद्र, आपने कहा कि यहाँ पर जो है जो बीज दिए गए थे वो किसानों ने बोए नहीं, आखिर वजह क्या है? क्या क्वालिटी में खराबी है या वजह कुछ और है?
नहीं, क्वालिटी और गुणवत्ता में कोई खराबी नहीं है। वजह ये है कि ये किसानों ने रख लिया, बाजार में बेच दिया उसका और उस पैसा ले लिया, लेकिन अपने खेतों में नहीं बोया। जबकि वहीं अधिकारियों का ये कहना है कि कहीं जलवायु नहीं रहती है तो नहीं बोते हैं किसान, या फिर जो किसान दूसरे गांव में भी दे दिया जाता है लक्ष्य पूरा करने के लिए। लेकिन जब हम यहाँ के अधिकारी हैं सत्यापन करने जाते हैं या फिर किसी जनप्रतिनिधि के सामने क्लस्टर प्रदर्शन किया जाता है, तो पहले क्यों नहीं आकलन किया जाता कि यहाँ की जलवायु इस बीज के लिए सही है या नहीं है, उसके बाद ही उस गांव में बांटा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ अधिकारियों द्वारा सत्यापन तो किया जा रहा है, तो कई ऐसे गांव भी देखने को मिल रहे हैं जहाँ बिल्कुल भी जो बीज दिया गया वो बोया ही नहीं गया। यहाँ पर सत्यापन की बात हो रही है, टीम का गठन कर दिया गया है, आखिर क्या कार्रवाई करने की बात कही जा रही है? अभी सत्यापन चल रहा है और पूरी तरह अभी सत्यापन नहीं हुआ है, लेकिन जो धरातल पर देखा गया तो वह कहीं भी चना या जो भी बीज जौ का चना का बांटा गया, लेकिन वो वहां बोया नहीं गया। अब उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है और अधिकारी लोग क्या संज्ञान लेते हैं, लेकिन यदि इसमें पूरी तरह जांच की जाए तो इसमें बड़ा खुलासा उजागर होगा और इसमें कई गबन का केस भी बन सकता है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी के लिए।